ओमेगा कंपटीशन में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, इसमें हम क्या क्या करते हैं, किन नंबरों को हम रेशनल नंबर कहते हैं, हम लोग आज के लेक्चर में इसको विस्तृत रूप से जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो मीन्स होता है कंपैरिजन, यानी दो वस्तुओं की तुलना। तो रेशियो जो है यह एक ओनली तुलना है, दो वस्तुओं की तुलना करना। डेली के जीवन में हम लोग तुलना करते रहते हैं, जैसे कि 1 किलो 5 किलो हो गया, है ना। वाराणसी से दिल्ली ज़्यादा दूर है, तो इस तरह से हम कभी समय का तुलना करते हैं, जैसे कि 2 घंटे और 5 घंटे, दोनों में 2 घंटे कम है, 5 घंटे ज़्यादा है। तो इन दोनों में कितना जो लगा होता है वर्ड, वही दिखाता है रेशियो, कि कितना कोई वस्तु ज़्यादा है या कितना कम है। इसका आंसर जो आता है निकल के मैथ में, वह उसी को रेशियो बोलते हैं। दोनों में संबंध क्या है, किस हिसाब से कम और ज़्यादा है। ठीक है, तो रेशनल नंबर पढ़ने से पहले ठीक है, हम ये करते हैं कि पहले देखते हैं फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होता है। हम अगर भिन्न समझ लेते हैं तो रेशनल नंबर समझने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम भिन्न पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेशनल नंबर और फ्रैक्शन, तो रेशनल नंबर का स्टडी करने से पहले हम फ्रैक्शन में चलते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं। ठीक है, इसे हम बहुत शार्ट में पढ़ेंगे, उतना ही यहाँ पे हम स्टडी पढ़ेंगे जितना हमें रेशनल नंबर को समझने के लिए जरूरी होगा। तो देखिए, हम प्राकृतिक रूप से किसी भी वस्तु को कम से कम कितनी मात्रा हमें दिखाई पड़ती है, एक। प्राकृतिक रूप से, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं प्राकृतिक संख्याओं में, कि प्राकृतिक रूप से कोई वस्तु हमें एक दिखाई पड़ती है, कम से कम उसकी मात्रा एक होती है, जब वो खत्म हो जाए तो 0। तो कोई भी वस्तु कम से कम एक होती है। ठीक है, तब उसे हम कहते हैं पूरा। क्या है, पूरा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एप्पल है, यह एप्पल है। अब ये कितना है, ये पूरा है। ठीक है, पूरा एक एप्पल है। ठीक है, ये पूरा का पूरा है। पूरा को हम देखिए, ये पूरा का मतलब क्या हुआ कि ए दिखा रहा है, यानी एक है, इसकी संख्या क्या है, एक है। तो जब कोई चीज पूरी की पूरी हो तो उसे हम एक से दिखाएंगे कि एक एप्पल है। ठीक है, कितना है, एक एप्पल है। ठीक है, ये एक एप्पल है। अब सपोज करिए, मान लीजिए कि आपके पास एक एप्पल है और इन 3 बच्चे हैं। इन तीनों में आपको तीनों को ही डिवाइड करना है। एप्पल जो है क्या करना, ये तीनों को आपको देना है। तो अगर आप पूरा एप्पल एक को दे दोगे तो इसको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, इसको भी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि हमें तीनों को एप्पल मिले, तो हम डिवाइड करते हैं, एप्पल को कट करते हैं। ठीक है, तो अब एप्पल को कट करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कितने पार्ट में कट कर रहे हैं। ठीक है, तो मिनिमम तो उतने पार्ट में कट करने पड़ेंगे जितने लोग हैं, अदरवाइज अगर 2 पार्ट में कट करेंगे, अगर कट नहीं करेंगे, देखिए पहला कंडीशन हुआ कि आप नहीं काटते हैं, क्या करते हैं, नहीं काटते हैं।
तब क्या होगा, ये मान लीजिए x है, इसका नाम y है और इसका नाम z है, तो x y और z, ठीक है। ये है, इस लड़के का नाम हमने रखा x, इसका रख दिया y और ये सबसे छोटे का नाम हमने रख दिया z। 3 बच्चे हैं ये, ठीक है। तो अगर ये पूरा एप्पल इसको मिल जाए तो इसको कितना मिलेगा, 1। तो इसको कितना मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं को हम 0 कहते हैं, 0 0 मिला। अगर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, एप्पल को ध्यान से समझिए, हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया तो एक पार्ट ही 2 पार्ट, एक एप्पल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तब देखिए अगर एक इसको दे दें, इसका एक पार्ट, कितना, एक पार्ट इसको, एक पार्ट, तब भी इसको कुछ नहीं मिलेगा, तब भी इसको कुछ नहीं मिलेगा। इस पार्ट को कहते हैं हिस्सा, यानी हमने सेब को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, उसका एक हिस्सा x को दे दिया, एक हिस्सा y को दे दिया और z के हिस्से में कुछ नहीं आया, ठीक है। तो फिर आपको समस्या हो जाएगी, तीसरा बच्चा रोएगा, इसको भी चाहिए। तो हमें इसलिए कम से कम हम मान लीजिए कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं एप्पल को, 3 पार्ट में डिवाइड, बराबर बराबर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 भाग में, 3 बराबर भाग में काट दिया, ठीक है। कितने भाग में, 3 भाग में हमने काट दिया, बराबर बराबर। तो यहां पे अब एक एक भाग सबको दिया जा सकता है ना। इसको भी एक भाग, इसको भी एक भाग और इसको भी एक भाग है, इसको हटा दें। तो इसे मिला एक भाग इसको, एक भाग इसको, एक भाग इसको। लेकिन यहां देखिए कि इन दोनों कंडीशन में इसमें क्या कंफ्यूजन हो रहा है, से नीचे लिख दें। देखिए एक पार्ट मिला, एक पार्ट मिला और इसे भी एक पार्ट, पार्ट और पार्ट, बराबर बराबर मात्रा में मिल गया, ठीक है। अब अगर इसको मैथ में लिखना है, पार्ट यानी एक हिस्सा मिला, लेकिन अभी ये नहीं पता है कितने हिस्सों में से, ठीक है। यहाँ पे ये तो पता चल रहा है कि इसे एक हिस्सा मिला, इसे भी एक हिस्सा मिला, इसे कुछ नहीं मिला। तो एक हिस्सा जो मिला वो कितने में से बांटा गया है ये नहीं पता चल रहा है ना, ठीक है। तो जब इनको कैसे दूर किया जाता है, तब हम देखो ये पार्ट हटा दे रहे हैं, या पार्ट रहने दीजिए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए कितने हिस्सों में बटा है सेब, पहले 2 हिस्सों में बटा था, याद करिए। इससे पहले हमने कितने में बांटा था, 2 हिस्सों में। इस कंडीशन में कोई हिस्सा नहीं बांटा था, तो इसको लिखेंगे 1/1, यानी जो जितना है हिस्सा, जितना मतलब पार्ट है, भाग है, उसे नीचे लिखा जाता है, और जितना किसी को दिया जाता है हिस्सा को ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि एक था, एक में से एक इसने पूरा ले लिया, ठीक है। यहां पे क्या हुआ कि हमने 2 भाग में बांटा था, तो वह 2 भाग में से एक भाग इसको मिला, और 2 भाग में से एक भाग इसको मिला, और 2 भाग में से 0 भाग इसको मिला, ठीक है। इसके 2 भाग हमने सेब आधे आधे काटे थे, 2 में से एक पार्ट इस भाग इसको मिल गया, एक भाग इसको मिल गया, इसको 0 मिला, ठीक है। इसी तरह जब हमने 3 में कर दिया तो लिखेंगे 3 में से एक पार्ट इसको मिला, 3 में से इसको भी एक पार्ट मिला, और 3 में से इसे भी एक पार्ट मिला, ठीक है। ये हमने यहां कितने भाग में डिवाइड किया, 2 भाग में डिवाइड किया, ठीक है ना। और यहां पे 3 भाग में डिवाइड किया, तो सबको इतना इतना मिलाए के। अब देखिए, तो अगर इन तीनों ही टुकड़ों को अलग अलग कर लिया आपने, दे दिया,
मान लीजिए कि एक टुकड़ा इसे मिला, इस तरह का, इसको मिला, थोड़ा इस तरह का त्रिभुजाकार मिल गया, इसको मिला, तो इनको अगर फिर से जोड़ देंगे आप तो फिर से आपका एक शेप तैयार हो जाएगा। यानी तीनों हिस्सों को मिला दिया जाए तो फिर से तैयार हो जाएगा, एक बन जाएगा। कितना? एक शेप बन जाएगा। तो इसी तरह से देखिए, तो इसको मैथ में कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं? भिन्न। हिस्सा जो पार्ट लिख रहे हैं इसे कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। यानी इस तरह से हो गया कि 1/3 में ये हुआ x का हिस्सा, 3 हिस्से में से एक हिस्सा x को मिला, ठीक है, y का हिस्सा इसे भी मिला 1 भाग, और z को भी मिला 1 भाग, सबको बराबर बराबर मिला। तो ये भिन्न हो गया। ऊपर वाले को कहते हैं, देखिए अब जो हिस्सा होता है, हिस्सा को आप और क्या कहते हैं हिंदी में? अंश। अंश या भाग में नहीं कहते हैं कि अंश में जितना लिखा होगा, ऊपर वाले ने आपके अंश में जितना दिया होगा आपको उतना ही मिलेगा। ये हम हिंदी में वर्ड बोलते हैं। मतलब आपके हिस्से में, आपके भाग में जितना भी लिखा होगा उतना ही आपको मिलेगा। तो इसलिए हिंदी में जो है आपका जो भाग है, 3 में से 1 भाग आपको मिला है ना, तो इसे हम कहते हैं अंश। क्या कहेंगे? अंश। तो यहां कहेंगे x का हिस्सा या x का अंश। कितना अंश है x का? 1। इसका भी अंश, इसका भी अंश, इंग्लिश में न्यूमरेटर, ठीक है। तो कितने में से? 3 हिस्सों में से इसका भाग, हिस्से में इसके अंश में कितना आया? 1 आया। इसके भी हिस्से में 1 आया, इसके भी हिस्से में 1 भाग आया। यानी यह दिखाता है नीचे वाला कि उस वस्तु को, उस जो भी हमने बांटा है उसे कितने भागों में पहले डिवाइड किया गया और कितना कितना सबको बांट दिया गया, बांटा गया। ठीक है। अब मान लीजिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं तो आपको ये समझ में आ गया अंश क्या है। नीचे वाले को हर कहते हैं। हर मीन्स कितने भागों में वस्तु को डिवाइड किया गया है। हर किसे कहेंगे? कितने भागों में वस्तु को विभाजित किया गया है। या कुल टुकड़ों की संख्या, कुल टुकड़ों की संख्या। ठीक है। क्या है ये? कुल टुकड़ों की संख्या बताता है कि कुल कितने टुकड़े हैं, और अंश बताता है किसको कितना मिला, किसको कितना मिला। ठीक है। इसको थोड़ा सा और हम समझते हैं। अब हम देखिए इसको कर देते हैं 4 भाग में डिवाइड। लड़के हैं 3 और हमने कितने भाग में डिवाइड कर दिया? 4 भाग में डिवाइड कर दिया। तो अगर 1 भाग इसको दिया, 1 भाग इसको दिया, 1 भाग इसको दिया तो हमारे पास 1 भाग बच जाएगा, है ना। ठीक है। तब हम मान लीजिए कि हमने इसको 1 भाग इसको दे दिया 4 भागों में से। अब कितना भाग हो गया? 4 में से 1 भाग x को दिया, इसको रहने दो। 4 भाग में से 1 भाग x को दिया, 1 भाग y को दे दिया। अभी हमारे पास कितना भाग बचा? 2 भाग, है ना। तो 4 में से 2 भाग हमने z को दे दिया। 2 भाग का मतलब आधा, 2 भाग का मतलब
आधा, यानी इसका देखो अब अलग आ गया, इसका अनुपात अलग आ गया, ठीक है ना। तो इसके हिस्से में कहेंगे 4 भागों में से 2 भाग आया, इसके हिस्से में 1 भाग आया, इसके हिस्से में भी 1 भाग आ गया। समझ में आ रहा है। अब इसी तरह से अगर हम 5 मान लो 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर दें, 4 की बजाय सेब को हमने कितने भागों में काट दिया, 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो एक x को मान लीजिए हमने लिखा, अब देखिए वहां लिखेंगे कैसे, पूरा आपका 5 पार्ट वो नीचे लिखा जाएगा। x को आप मान लीजिए फिर से दे रहे हैं, x को हम अभी मान लो इसमें से 2 पार्ट दे दिए, x को 2 पार्ट हमने दे दिया, 2 भाग, ये हमारा x को चला गया इतना पूरा, ठीक है, x के हिस्से आया। अब मान एक पार्ट हमने इसमें से y को 1 ही पार्ट दिया, 5 में से 1 पार्ट दे दिया, और z को फिर हमने 5 में से 2 भाग दे दिया। तो इस तरह से कहेंगे इसके हिस्से में 5 भागों में से 2 भाग आया, इसके हिस्से में 1 आया, इसके हिस्से में 2 आया, ठीक है। तो अब कौन सा हिस्सा बड़ा है, किसका हिस्सा कम है, इसमें देखो इनमें सभी के हिस्से बराबर हैं, सभी के हिस्से बराबर हैं, इसमें इसका हिस्सा बड़ा है, तो कहेंगे इसका अंश बड़ा है या भिन्न बड़ी है, ठीक है। इसमें यह भिन्न बराबर है, क्योंकि दोनों में ऊपर के भाग बराबर है, नीचे के बराबर होने चाहिए, एक जो है कम है इनसे, तो कहेंगे इसका हिस्सा कम है। बाद में ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्यों जोड़ते समय नीचे बराबर किया जाता है। अगर एक सेब को 5 टुकड़ों में काटे हैं और दूसरे को 4 टुकड़ों में, तो उनके जो भाग हैं छोटे बड़े हो जाएंगे, तो दोनों को आप जोड़ नहीं सकते हैं, दोनों बराबर सेब हैं। अगर दोनों को बराबर 4 भागों में काट दिया जाए तो किसी का उठा के किसी में पूरा किया जा सकता है। वो सब चीज़ें हम भिन्न वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी यहाँ हम बता रहे थे कि देखिए इस तरह से काटा गया। अब अगर अब यहाँ पे हम कम से कम कितने भाग में सेब को काट सकते हैं, देखिए एक भाग में काटेंगे तो 1/2 बन जाएगा, इस तरह से 2 पार्ट आ जाएंगे। अगर काटे नहीं तो कहेंगे 0 पार्ट में काट दिया, कितने पार्ट में, 0 पार्ट में, ठीक है। तो अगर आपने 0 का काटा ही नहीं, कितने भाग में काटा ही नहीं, तो कोई भी अंश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको देखो 0/1, 0/1, तब कहेंगे अंश कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो मिनिमम जो हो सकता है अंश 0 हो सकता है ना, कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। हम इसको बस इतना कर सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, यानी कि ठीक है 0 0 में। अब यहाँ यह दिखाता है कि कभी भी हम इसे माइनस में नहीं काट सकते, यह एक इमेजिनरी है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि सेब को हम माइनस टुकड़ों में काटें। ऐसा कर सकते हैं, हम बहुत कर सकते हैं, सेब को नहीं काटेंगे, यानी 0 पार्ट में काटेंगे, माइनस में नहीं काटेंगे। इसलिए यहाँ एक चीज याद रखिए कि अगर इस तरह से लिखा है -2/5, ठीक है, -1/6, तो ये भिन्न नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए, ये भिन्न नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, दीज आर नॉट फ्रैक्शंस, भिन्न नहीं है। कभी भी इस तरह की लिखो ये निगेटिव में आ जाए माइनस के साथ, तो कहेंगे यह भिन्न नहीं है। फिर क्या है, तो क्वेश्चन आया फिर क्या है ये, तो इसी क्या का आंसर अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर में। किसमें पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर क्या दिखाता है। ये भिन्न हमारे हिसाब समझ में आ गया होगा कि इसमें अंश क्या है और हर क्या है, आ गया। और कभी भी देखिए अंश जो है हर से बड़ा नहीं हो सकता, ये भी याद रखिए।
देखो अंश बराबर हो सकता है, एक सेब को न काटा जाए तो बराबर हो सकता है ना, एक टुकड़ा एक सेब बराबर हो सकता है, अंश कभी भी हर से बड़ा नहीं हो सकता है। पहले याद रखिए, अंश कभी भी हर से बड़ा नहीं हो सकता। अंश कभी भी हर से बड़ा नहीं हो सकता है। मान लीजिए लिखा है 5/4, देखो दिखा रहा है कि 4 भाग में आपने डिवाइड किया है, तो 4 भाग में सेब को अगर काटा तो 5 भाग उसमें से नहीं निकाला जा सकता है ना, तो इसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। ये उचित भिन्न नहीं है, अनुचित है। यानी कि याद रखिएगा कि न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इसे हम दूसरे भाग में लिखेंगे। यह एक उचित भिन्न नहीं है, उचित बंटवारा नहीं है, इसमें कुछ और मिला हुआ है। ठीक है ना। जब 4 में हम काटे हैं तो 4 ही टुकड़ा है, 5 उसमें से निकाल हम ले नहीं सकते हैं। ठीक है, समझ में आना है। चलिए, तो मेरे हिसाब से आपको फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। इसके बेसिस पे अब जो है हम लोग रेशनल नंबर को समझेंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम आप परिमेय संख्याओं को पढ़ेंगे, देखेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या हैं, कैसे हैं, हम डिटेल से देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।